गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। तमाम इंतखाबी हलकों में दिन भर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। मर्दों, खवातीन और जवानों ने अपने अपने मनपसंद नुमाइंदों का वोट कास्ट किया। पीपी, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, IBP, MWM समेत आजाद उम्मीदवार मैदान में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा। वीडियो पैगाम में कहा कि इलेक्शन का अमल बाअहसन अंजाम पा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट कास्ट करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए। खवातीन ने भी भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल, जिनमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। दीगर उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, JUI के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, जबकि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 9,58,480 रजिस्टर्ड वोटर्स। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,55,708। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 17,000 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में खवातीन भी पेश। हर पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की भरपूर शमूलियत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 7 खवातीन उम्मीदवार भी औरतों की नुमाइंदगी करते हुए हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल पुरअमन रही। चंद एक मकामात पर बदमज़गी हुई। हल्का GB2 से पोलिंग स्टेशन नंबर 403 में हालात कशीदा। हफीज रहमान और PPP के कारकुनान के दरमियान हाथापाई के दौरान हफीज रहमान पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात का ये चौथा इनेकाद है। पहली मरतबा 12 नवंबर 2009 में गिलगित में आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इसके बाद 8 जून 2015 में गिलगित में इलेक्शन हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में तीसरी मरतबा आम इंतखाबात का दंगल 15 नवंबर 2020 को सजा था। 2009 से कबल गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल के तहत इलेक्शन कराए जाते रहे। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। पुलिस की तरफ से तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुआ। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में न आई। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ कर खत्म नहीं कर सकते। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की कश्मीर के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह आईनी मामला है। हमने कहा मामले को APC में ले आएं। झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फी यूनिट और आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसके बयानी पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज़्यादा मजबूत है। हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का हर मुकदमा हर सतह पर लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की राय ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। दबाव की सियासत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी शहरियों का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आज़ाद कश्मीर असम्बली से पास होने वाले बिल की भरपूर हिमायत। ओवरसीज़ कश्मीरी कहते हैं कि मकामी कश्मीरियों और मुहाजिरीन का रिश्ता अटूट है, इसे कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती।
आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह बाग और बाला में सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में दिन भर मामूलात ज़िंदगी जारी है। मरकजी बाजारों में तजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक रहीं और अवाम ने खरीदो फरोख्त की। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक जारी रही। कश्मीर के तमाम अजला के गयूर और बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका जंगी खात्मे और क़याम अमन के तारीख़ कार और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली सालसी की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आप पे आऊँगा। मुझे बताइएगा कि ये इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की आइंदा सियासत और हुक्मरानी पर किस किस्म के असरात मुरतब कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सबसे खुश आइन बात यह है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का जो अमल है वो इंतहाई स्मूथली जो है वो ख़त्म हो गया है बग़ैर किसी हालात ख़राब हुए किसी भी हल्के के अंदर। तो ये बहुत ही खुश आइन सूरत हाल है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। और बाकी जो इलाके ख़ित्ते हैं उनके आवाम को भी समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि अपना जो है वो हक़ राहदही आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कानून के दायरे में रहते हुए और हालात को पुरअमन रखते हुए। और जहाँ तक मुस्तक़बिल की बात है, इस वक्त जो है वो देखें, फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो वफाक में इस वक्त वैसे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इस तरह से बराह रास्त हुकूमत में नहीं है, लेकिन चूँकि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कोलिशन में है ही और प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए और डिप्टी स्पीकर और गवर्नर, तो एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग है वफाक के अंदर। तो वफाक की जब हुकूमत की पार्टी आप नून लीग तो है ही है, पीपल्स पार्टी को भी कहीं वफाक में रूलिंग पार्टी की आप पोजीशन पर रखते या नहीं रखते ये मैटर करता है। और फिर वही जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट होगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। यहाँ पर तीन सूरत हाल जो है वो हो सकती है, तीन तरह के सिनेरियो हो सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। एक तो पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट बने, एक तो ऐसी हुकूमत बने जिसको मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही हो, और तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है जिस तरह वफाक में इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बनाए। इस सूरत में एक चंदी मुन्नी सी छोटी सी एक अपोजिशन होगी वहाँ पर। अब ये सूरत हाल अभी 1-2 घंटों के अंदर जब नताइज आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी कि क्या इन दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई एक जो है वो बराह रास्त हुकूमत करने की पोजीशन में या छोटी पार्टियों को मिला के, या फिर ये दोनों कोलिशन में जाएगी। ये हमें इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस पर जो है अपने तबसरा कर